नमस्कार, मैं कविता जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल आह्वान में। आइए सुनते हैं आज शाम की कुछ प्रमुख खबरें। CBSE 10th रिजल्ट 2021 रिजल्ट हुआ जारी। ऋषिकेश की राशि और रुद्रपुर के धैर्य को मिले 99.60% अंक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आज मंगलवार को 10वीं का परिणाम दोपहर 12 बजे घोषित कर दिया गया। 10वीं की परीक्षा में DSB स्कूल ऋषिकेश की राशि अरोड़ा ने 99.60% अंक हासिल किए। विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही भाजपा में भी शुरू हो रही गुटबाजी। प्रदेश इकाई ने दिया नोटिस। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे ही भाजपा में घमासान अब सार्वजनिक होने लगा है। अब तक देहरादून और हल्द्वानी में भाजपा के भीतर ऐसे मामले सार्वजनिक हो चुके हैं। अशासकीय डिग्री कॉलेजों में प्राध्यापक किए जाएंगे प्रमोट। उत्तराखंड में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे प्राध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। अशासकीय डिग्री कॉलेज के प्राध्यापकों को 7,000, 8,000 व 9,000 ग्रेड पे का फायदा मिलने के साथ ही उन्हें पदोन्नत कर प्रोफेसर बनाया जाएगा। उन्हें 10,000 ग्रेड पे का फायदा भी मिलेगा। उत्तराखंड में 10 अगस्त तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। उत्तराखंड में कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद भी सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, जिसके चलते प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि अभी इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा इस महीने करेंगे देहरादून का दौरा। पूर्णकालिक की कार्यशाला हल्द्वानी में होगी आयोजित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर JP नड्डा इस महीने देहरादून आएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम की 2 तिथियां भेजी गई हैं। वे इनमें से किसी एक दिन उत्तराखंड आएंगे। आंध्र तेलंगाना पानी विवाद पर सुनवाई से CGI रिमन्ना ने खुद को किया अलग। कहा, दोनों राज्यों से है मेरा संबंध। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की खंडपीठ ने तेलंगाना के साथ कृष्णा नदी के पानी को साझा करने पर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई से सोमवार को खुद को अलग कर लिया। मोदी सरकार संसद में बोली, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC के 55% पद अब भी हैं खाली। लोकसभा में सरकार द्वारा पेश आंकड़ों के मुताबिक 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ST और SC वर्ग के लिए रिक्त पद क्रमशः 38.71% और 41.64% हैं। इसी तरह IISc में क्रमशः ST 54.7% और SC 20.2% के पद खाली हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर विशेष अतिथि होगी ओलंपिक टीम। PM मोदी द्वारा भेजा जाएगा न्योता। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर आमंत्रित करेंगे। आमंत्रण के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। दिल्ली में अमित शाह और शरद पवार के बीच हुई बैठक। पिछले हफ्ते लालू से NCP चीफ ने की थी मुलाकात। संसद के मानसून सत्र के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच यह बैठक किस को लेकर हो रही है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। तमिलनाडु का बंटवारा कर कोडुनाडु प्रदेश बनाने को लेकर किया इनकार। तमिलनाडु राज्य का बंटवारा कर कोंगुनाडु बनाने को लेकर चल रही अटकलों पर केंद्र सरकार ने विराम लगा दिया है। मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से साफ किया गया कि तमिलनाडु राज्य का बंटवारा करने के संबंध में ना तो कोई प्रपोजल है और ना ही कोई योजना उसके पास है। दिल्ली के विधायकों की वेतन वृद्धि पर कैबिनेट की मंजूरी। अब 30,000 रुपए महीने मिलेगी सैलरी। आम आदमी पार्टी आप सरकार की बैठक ने मंगलवार को केंद्र के प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली के विधायकों के वेतन वृद्धि को मंजूरी दी है। अब दिल्ली के विधायकों को 30,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। दिल्ली के विधायकों को अब वेतन और भत्ते के रूप में 90,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये थी आज शाम की कुछ प्रमुख खबरें। धन्यवाद।